नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और आपका जो लेसन है कुछ प्राकृतिक घटनाएं कि प्रकृति में कुछ घटनाएं होती हैं उनके बारे में अपने देखेंगे। ये भूकंप का आना, आंधी, तूफान, चक्रवात, इन सभी चीज़ों के आपने नाम तो सुने होंगे। तो इनके पीछे क्या रीज़न है और इनके आने से क्या हानियाँ या लाभ होते हैं, तो उनके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है, तड़ित। तड़ित का मतलब क्या है, आप सभी नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन वैसे आप सभी को पता है तड़ित कि जैसे बारिश के दिनों में आसमान में बिजली गरजती है, तो वही क्या है, तड़ित है। उसे ही क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। और यह बिजली कैसे गरजती है और इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में अपने आगे देखेंगे। कि रगड़ द्वारा आवेशन, जो आवेश होता है, जो बिजली का गर्जना है ना, ये आवेश का प्रवाह है, विद्युत धारा है, एक प्रकार की आवेश का प्रवाह होता है। और एक विद्युत बहने लगती है ऊपर से, प्रकृति से लेकर धरती के अंदर की विद्युत से उसका संपर्क होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। तो देखो, आवेश के बारे में बताया गया है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। और धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो जो आवेशन होता है वो रगड़ द्वारा आवेशन होता है। आप किसी प्लास्टिक की कंघी या किसी स्केल को अपने हाथ से बहुत देर तक रगड़ते रहो तो उसमें क्या, वो गर्म हो जाता है। और उस रगड़ने के जस्ट बाद किसी आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास उसको लेके जाओगे तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसे क्या कहते हैं, रगड़ द्वारा आवेशन। क्योंकि उनको वो अपनी ओर चिपकाने की कोशिश करता है, उसके अंदर इतना आवेश आ जाता है। तड़ित को जानने के लिए, जैसे जो बादल होते हैं तो उनके ऊपरी हिस्से पर क्या होता है, धनावेश इकट्ठा हो जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। और जो बादल के ऊपरी हिस्से पर क्या हो जाता है, धनावेश इकट्ठा हो जाता है और निचले हिस्से पर ऋणावेश होता है। निचले हिस्से पर क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। तो जो इसी प्रकार प्रकृति में भी क्या होता है, प्रकृति के पेड़ पौधों और इनके बीच भी क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, धनावेश होता है। तो इस ऋणावेश और इस धनावेश से एक धारा बहने लग जाती है जो पृथ्वी के अंदर की ओर संपर्क करती है। तो इसी से क्या होता है, तड़ित होता है। कि हवा के रगड़ के कारण आसमान में क्या होते हैं, आवेश पैदा होते हैं। हवा में रगड़ के कारण आसमान में आवेश पैदा होते हैं। और जैसे इस ऋणावेश इस धनावेश में, उसी प्रकार इस ऋणावेश से नीचे वाले धनावेश में पेड़ पौधों से नीचे की ओर क्या होते हैं, आवेश पैदा हो जाते हैं। और ऋणावेश और आवेश के बीच एक विद्युत प्रवाह होने लग जाता है, विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, तड़ित होता है। जिसे अपने क्या नाम दिया है, तड़ित। तड़ित के बारे में समझ गए होंगे कि हवा के रगड़ के कारण आसमान में आवेश पैदा होते हैं और धनावेश व ऋणावेश के बीच में क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है। धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह होता है, इसी से क्या होते हैं, तड़ित होते हैं। बादलों में ऊपरी हिस्से में कौन से आवेश इकट्ठे हो जाते हैं, धनावेश। और निचले हिस्से में कौन से आवेश, ऋण आवेश इकट्ठे होते हैं। उसी प्रकार धरती पर जो चीज़ें हैं उनके ऊपरी किनारों पर कौन से आवेश होते हैं, धनावेश होते हैं। और बादल के निचले पर कौन से होते हैं, बादल के निचले पर ऋणावेश। इस धनावेश के साथ, इन धनावेशों के साथ मिलकर विद्युत प्रवाह करते हैं, जिसके कारण तड़ित उत्पन्न होता है। और इसका संपर्क पृथ्वी के अंदर जो विद्युत धारा है उससे इसका संपर्क हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिससे बिजली चमकती है, जिसे अपने क्या नाम देते हैं, तड़ित देते हैं। तो तड़ित क्या है, आवेशों का प्रवाह। तड़ित क्या है, आवेशों का प्रवाह। तड़ित से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तड़ित के समय यदि आप खुले मैदान में हो तो भी आप क्या हो, सुरक्षित नहीं हो। यदि आप खुले मैदान में हो तो भी आप क्या हो, सुरक्षित नहीं हो। और यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो भी आप सुरक्षित नहीं हो। तो खुले, और यदि बड़े पेड़ के नीचे हो तो भी आप सुरक्षित नहीं हो। तो यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के सारे शीशे बंद कर लेने चाहिए
और खुले मैदान में हो, आपके आसपास कुछ भी ना हो, आप इस प्रकार बैठकर तड़ीत से अपने आप की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा कर सकते हो। और एक बात और कि तड़ीत के समय आपको बिजली के उपकरण या पानी के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तड़ीत भी क्या है, एक प्रकार की बिजली है। और यदि आप बिजली के उपकरण का यूज़ करते हो तो जो तड़ीत के कारण धरती पर जो बिजली आई है और उसका झटका आपको उस बिजली के साथ न लग जाए, इसके लिए उस टाइम बिजली के उपकरणों को भी बंद कर देना चाहिए, उनके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहिए और ना ही कोई पानी का काम करना चाहिए। तड़ित चालक क्या है कि जो देखो, अपने को तो जो नुकसान तड़ित से होता है वो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो भवनों को भी हानियाँ होती है, भवनों के ऊपर भी यदि भी तड़ित बिजली गिरती है तो उनको भी हानियाँ होती है। तो उनको हानियों से कैसे बचाया जा सकता है? तड़ित चालक के द्वारा। कैसे बचाया जा सकता है? तड़ित चालक के द्वारा। कि तड़ित चालक की ये आपकी आकृति है, इसका ऊपरी हिस्सा देखो ऐसे लगाए जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर, ऐसे इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो आसमान की तरफ करके नीचे के हिस्से से जो प्लेट है वो धरती से टच की जाती है। तो घरों और भवनों, ऊंची इमारतों को तड़ित से सुरक्षा करने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालक का उपयोग करके आप भवनों को और ऊंची इमारतों को बचा सकते हो तड़ित से। तड़ित से कैसे बचा सकते हो? तड़ित चालक के द्वारा। तड़ित चालक का उपयोग आप अपने घरों के ऊपर लगाकर, ये तड़ित चालक है, इसका ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ लगाते हो और बिल्डिंग या इमारत के बीच से वायर धरती से संपर्क करवाते हो। तो जो बिजली आती है वो इस वायर के द्वारा धरती में चली जाती है और अपनी इमारत को कोई भी उससे हानि नहीं होती। तो ऊंची बिल्डिंगों, इमारतों और अन्य भवनों को तड़ित से कैसे बचाया जा सकता है? तड़ित चालक का उपयोग करके। कैसे? तड़ित चालक का उपयोग करके। आवेशों के प्रकार। आवेशों कितने प्रकार के हैं? आवेश 2 प्रकार के हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और उनके बीच में क्रिया क्या होती है? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के बारे में आपने जैसे पढ़ा है कि उसके समान ध्रुव हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वैसे ही जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यही इनके बीच क्या है? अनोन्य क्रिया है। आवेशों के प्रकार और उनके बीच की अनोन्य क्रिया। आवेश का स्थानांतरण होता है कि जो आवेश में धारा प्रवाहित होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, तो आवेशों का स्थानांतरण होता है जिसी के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तो भूकंप, इसके बाद है भूकंप। तो भूकंप आने से क्या होता है कि जो बहुत सारी हानियाँ होती हैं और जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, भवन हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं? ज़्यादा भूकंप आने से टूट जाते हैं और जहाँ तक कि लोगों की जान मान की भी हानि होती है। तो भूकंप के बारे में देखो कि आप रोज़ रोज़ की प्राकृतिक परिघटनाओं से तो परिचित ही हैं। कुछ घटनाएं हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। कुछ घटनाएं अपने को याद रहती है ना कि उस टाइम ऐसा हुआ था। क्यों याद रहती है? क्योंकि उस घटना का अपने जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वह हमेशा के लिए अपने को याद रहती है। कुछ परिघटनाओं, पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में तो पढ़ा है, लेकिन देखो भूकंप के बारे में और तड़ित के बारे में, ये जितनी विनाशकारी परिघटनाएं हैं इसके बारे में बहुत सारे इसके दुष्परिणाम हैं, तो इनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तड़ित के बारे में अपने पढ़ा कि तड़ित क्या होता है? एक प्रकार की चिंगारी है। इसे आवेशों का विद्युत प्रवाह कहते हैं और ये हवा की रगड़ के कारण आवेश प्रवाह करते हैं जिनके बीच धारा प्रवाहित होती है, उसे ही क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। ये आसमान की बिजली का धरती की बिजली के साथ एक संपर्क होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं और इससे जान की नुकसान होता है। इसके बाद देखो कि सर्वप्रथम इसके बारे में किसने जाना था? तड़ित के बारे में अमेरिका के वैज्ञानिक ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि बादलों में रगड़ के कारण विद्युत की उसने उपस्थिति को देखा कि चमक हुई। उसके बाद उसने इसका प्रयोग भी किया। उसने क्या किया कि पतंग के नीचे क्या कर दिया? नुकीला कोई चीज़ लगा दी और फिर उस पतंग को ऊपर छोड़ दिया
उसके नीचे उसने नुकीली चीज़ वो धातु की चाबी लगाई थी, और जब पतंग बादल के पास गया तो वहाँ क्या होगी, विद्युत आवेश जो नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर किस में आ गया, चाबी में आ गया। तो अब उसने देखा चाबी ही के समीप उसने अपनी उंगली लगाई, तो उसकी उंगली को क्या हुआ, एक झटका महसूस हुआ। तो उसको समझ में आया कि झटका अपने को करंट लगता है, किससे, बिजली से लगता है। तो फिर बादलों में भी कुछ ना कुछ क्या है, विद्युत है, बिजली है, जिसके कारण अपने को क्या महसूस हुआ, झटका। तो सर्वप्रथम तड़ित के बारे में किसने जाना, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इन तीनों क्रियाओं के अवलोकन पर उसने विचार किया कि जो समान पदार्थ के रगड़े हुए गुब्बारे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और असमान वाले आकर्षित। तो इससे तड़ी से बचने के लिए आपको बताया जा चुका है कि बिजली व टेलीफोन के तारों और खंभों से दूरी बनाओ, किसी भी बिजली के उपकरण का प्रयोग न करो, पानी के पास भी न रहो, और वातावरण शांत स्थान पर आप सुरक्षित बाहर निकल कर बैठ जाओ। किसी भी पेड़ पौधे के नीचे भी आपको नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद तड़ी चालक के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि तड़ी चालक का क्या काम है, ऊंची भवनों, इमारतों को तड़ित से होने वाली हानि से बचाने के लिए तड़ी चालक का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में भूकंप है कि अपने बादलों की गड़गड़ाहट, झंझार, तड़ी, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन उपयुक्त जो घटनाएं हैं वो मानव सभ्यता को व्यापक हानि पहुंचाती रही है, और इन सब के अतिरिक्त भी कुछ और घटनाएं हैं जो हानि पहुंचाती है। तो उन्हीं में से एक क्या है, भूकंप है। उन्हीं में से एक घटना भूकंप है। भूकंप जो है वो 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था। 1934 में बिहार में, 1900 में और 2001 में, 1900 और 2001 में कहाँ आया था, गुजरात में आया था, और 1934 और 2011 में बिहार में। ये 4-5 जो भूकंप हैं बहुत ही विनाशकारी भूकंप आए हुए हैं। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है उसमें देखें कि भूकंप क्या होता है। जो भूकंप है वो पृथ्वी का कंपन, जहाँ कोई झटका होता है, पृथ्वी कंपन करती है उस समय जहाँ कोई झटका सा महसूस होता है तो उसे भूकंप है। तो जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है कि पृथ्वी की अंदर की सतह में कोई ना कोई हरकत होती है जिसके कारण पृथ्वी हिलती है, जहाँ अपने को झटका महसूस होता है। तो यही क्या है, भूकंप है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर अपने हमेशा इसको महसूस नहीं कर सकते। कोई ज़्यादा तेज़ तीव्रता का भूकंप आता है तो ये अपने को पता चलता है। कभी कभी जीवन या संपत्ति ही की क्षति पहुंचती है, लेकिन ऐसा क्यों? भूकंप का कारण क्या है कि भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो अतः इसे कारण समझने के लिए अपने को पृथ्वी की संरचना को जानना जरूरी है। जो लौकिक कथाएं हैं उनके आधार पर अपने इसको सत्य नहीं मान सकते। कि देखो चित्र में दर्शाया गया है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, और ये प्लेटें क्या है, निरंतर गति करती रहती है। जो हैं प्लेटें हैं वो क्या है, निरंतर गति करती रहती है, और गति के कारण ये सभी एक दूसरे से क्या है, रगड़ खाती है, या एक दूसरे से टक्कर के कारण भू प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में क्या है, दिखाई देता है। तो इसके बाद अपने देखो इस चैप्टर में जो भी पढ़ा, दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है, एक तड़ित और दूसरा क्या, भूकंप। तड़ित किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनावेश, एक ऋणावेश। और पृथ्वी के अंदर की सतह तक आसमान से बिजली का प्रवाह क्या है, तड़ित है, और तड़ित से जान माल की हानि हो सकती है। उससे बचने के उपाय थे कि आपको किसी भी बड़े दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए, पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिजली के उपकरणों से भी दूर रहना चाहिए, और यदि किसी गाड़ी में है तो भी आप सुरक्षित नहीं हो। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ थी भूकंप। भूकंप भी आपको बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर की सतह पर हरकत का होना या झटका लगना ही क्या है, भूकंप है।
इसको समझने के लिए आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया गया है कि इसमें पृथ्वी की जो परत है वो कई टुकड़ों में विभाजित है। ये जो है वो निरंतर गति करते रहते हैं और कभी कभी ये एक दूसरे से क्या होती है, इनकी रगड़ होती है और रगड़ से ही एक दूसरे से टक्कर के कारण ही भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो ये आपकी जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर था उसकी मेन जो चीज़ें थी वो आपको समझाई जा चुकी है। धन्यवाद।